Boobs. Boobs, M-O-O. Boob. Yeah, boobs, Not boobs. but Boobs. for men. Yeah. Boobs for men. Breasts, Man Correct. breasts for men. That is correct. Man. Boobs is male breasts. Boobs is Man. yes. ये नया वर्ड हमने कॉफी विद करण में सीखा था, लेकिन इसका मेडिकल टर्म इज गायनेकोमास्टिया यानी मैन बूब्स। जो चीज टीवी पे पंचलाइन और ट्रेंडिंग बन जाती है, वही चीज कुछ लोगों के लिए जिम जाना, स्विमिंग पूल में जाना या इवन टी शर्ट पहनने तक अनकंफर्टेबल बना देती है। मेडिकल लैंग्वेज में इस कंडीशन को कहते हैं गायनेकोमास्टिया यानी मेल ब्रेस्ट टिश्यू का एबनॉर्मल एनलार्जमेंट। और ये सिर्फ लुक्स का इशू नहीं है, बायोलॉजी का इशू है। सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है, गायनेकोमास्टिया और चेस्ट फैट सेम चीज नहीं है। चेस्ट फैट सॉफ्ट होता है, पिंच हो जाता है और वेट लॉस के साथ रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ट्रू गायनेकोमास्टिया में निपल के पीछे एक फर्म रबर लाइक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। आप चाहे कितना भी पुशअप्स कर लो, डाइट फॉलो कर लो, ये टिश्यू खुद से डिसॉल्व नहीं होता। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत लोग सालों तक खुद को ब्लेम करते रहते हैं, जबकि प्रॉब्लम हार्मोन्स की होती है, एफर्ट की नहीं। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ जिसके बारे में ओपनली बात नहीं होती, जिम कल्चर और सप्लीमेंट्स। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स या कुछ सो कॉल्ड नेचुरल मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे मेल ब्रेस्ट टिश्यू ग्रो करने लगता है। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये प्योर फिजियोलॉजी है, और जितनी जल्दी इसको समझा जाए उतना डैमेज कंट्रोल पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं सर्जरी की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी क्लैरिटी। हर गायनेकोमास्टिया केस को सर्जरी की जरूरत नहीं होती, ये बात हर एथिकल प्लास्टिक सर्जन बोलेगा। अगर प्रॉब्लम रीसेंट है या किसी मेडिकेशन, वेट गेन या हार्मोन इश्यू से रिलेटेड है, पहले कॉज को ट्रीट किया जाता है। सर्जरी तब कंसीडर होती है जब ग्लैंडुलर टिश्यू स्टेबल हो जाए और नॉन सर्जिकल ऑप्शंस का फायदा ना मिले। राइट डायग्नोसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट फास्ट सर्जरी। जब सर्जरी की बात आती है तो प्रोसीजर का गोल सिर्फ फ्लैट चेस्ट बनाना नहीं होता। सर्जरी में ग्लैंडुलर टिश्यू रिमूव किया जाता है और अगर फैट कंपोनेंट भी हो तो उसे लाइपोसक्शन करके निकाला जाता है। इंसिजन्स यूजुअली निपल के एज के अराउंड या चेस्ट के नेचुरल फोल्ड्स में होते हैं, ताकि स्कार्स मैक्सिमम हाइड हो जाए। पेन मैनेजेबल होता है, कंप्रेशन गारमेंट पहना जाता है और मोस्ट पेशेंट्स 7 से 10 दिन में नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। और इसमें रिकरेंस का फियर भी होता है। सर्जरी एग्जिस्टिंग टिश्यू हटा देती है, लेकिन अगर फ्यूचर में स्टेरॉइड मिसयूज, हार्मोनल इंबैलेंस या मैसिव वेट गेन हो तो न्यू गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है। इसीलिए सर्जरी को मैजिक फिक्स नहीं बल्कि एक मेडिकल सोल्यूशन समझना जरूरी है, जिसके साथ लाइफस्टाइल और मेडिकल डिसिप्लिन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पे जो गायनेकोमास्टिया क्योर क्रीम्स, पिल्स या वर्कआउट प्लान्स मिलते हैं, उनके बारे में एक बात क्लियर होनी चाहिए, ग्लैंडुलर टिश्यू क्रीम से मेल्ट नहीं होता। ये मार्केटिंग ट्रैप्स सिर्फ टाइम, पैसा और सेल्फ एस्टीम वेस्ट करते हैं। साइंस यहाँ बहुत क्लियर है और पेशेंट्स को फॉल्स होप देना सबसे डेंजरस चीज होती है। फाइनली एक चीज जो रेयरली कोई डॉक्टर ओपनली बोलता है, हर पेशेंट सर्जरी के लिए रेडी नहीं होता और हर केस ऑपरेट करना जरूरी नहीं होता। कभी पहले हार्मोन स्टेबलाइज करने पड़ते हैं, कभी वेट मैनेजमेंट और कभी बस ऑब्जर्वेशन। ये डिसीजन तभी सही होता है जब सर्जन और पेशेंट दोनों लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, ना कि सिर्फ बिफोर आफ्टर फोटो के लिए। गायनेकोमास्टिया एक साइलेंट स्ट्रगल है और ये वीकनेस नहीं है, और इसके बारे में बात करना, ट्रीटमेंट समझना और सही डिसीजन लेना ये कॉन्फिडेंस का साइन है। अगर हम जोक से आगे बढ़कर साइंस और एम्पैथी की बात करें, तभी रियल अवेयरनेस क्रिएट होती है।